रिलेशनल कैलकुलस। आज की इस वीडियो में हम रिलेशनल कैलकुलस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, तो आज हम रिलेशनल कैलकुलस को स्टडी करते हैं। रिलेशनल कैलकुलस इज़ अल्टरनेटिव वे फॉर एक्सप्रेसिंग अ क्यूरीज। जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि रिलेशनल अलजेब्रा में कि दो अप्रोचेस यूज़ की जाती थी डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए डाटाबेस में शुरू में। तो उसमें एक रिलेशनल अलजेब्रा को हमने देखा था और दूसरा जो है वो रिलेशनल कैलकुलस है। तो रिलेशनल कैलकुलस को हम देखते हैं फर्दर। रिलेशनल कैलकुलस इज़ नॉट रिलेटेड टू द फेमिलियर डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, जो आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं जिसमें आप ये दोनों मैथमेटिक्स के पार्ट्स को देखते हैं। ये उनकी तरह काम नहीं करता रिलेशनल कैलकुलस, बट इट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द ब्रांच ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक, जिससे हम कहते हैं प्रिडिकेट कैलकुलस। प्रिडिकेट कैलकुलस इज़ ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट कैन बी ईदर ऑफ ट्रू और फॉल्स। यानी कि ये प्रिडिकेट कैलकुलस हम इसको कहते हैं। ये वो डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस नहीं है, ये उनसे डिफरेंट है। इसमें या तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सेंटेंस की, जिसकी वैल्यू या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, नथिंग एल्स। सपोज फॉर एग्जांपल द सेंटेंस अली इज़ ए स्टूडेंट एंड अली हैज़ ₹500 आर बोथ प्रिडिकेट्स, क्योंकि जो है सिंस वी कैन डिसाइड वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, या यस ट्रू और होगी ये सेंटेंस की वैल्यू या फॉल्स होगी, और कुछ नहीं हो सकती इसकी। और अगर दूसरी बात तरफ हम देखें, ऑन द अदर हैंड व्हाट अ डे इज़ नॉट अ प्रेडिकेट, ये सेंटेंस जो है ये इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकती। सो सेम इसी तरह हम रिलेशनल कैलकुलस को जो है वो कहेंगे कि वो प्रेडिकेट कैलकुलस जो है परफॉर्म करता है। इट अलाउ यू टू एक्सप्रेस द सेट ऑफ टुपल्स यू वांट फ्रॉम डाटाबेस यूजिंग ए फार्मूला। यानी कि आपने सेट ऑफ टुपल्स यानी कि रिकॉर्ड्स को डाटाबेस में से जो है एक्सप्रेस करना है, वो आपको अलाउ करता है फार्मूले के ज़रिए आप रिलेशनल कैलकुलस का बनाते हैं। अब आगे एग्जांपल देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे किस तरह हम जो है स्टेटमेंट लिखते हैं। रिलेशनल कैलकुलस क्यूरी इज़ प्योरली डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्रिप्टिव क्यूरी है। कंटेनिंग नो मेथड फॉर अचीविंग द डिज़ायर रिलेशन, कोई मेथड वगैरह नहीं है जिसके ज़रिए हम कहेंगे कि हम अपना डिज़ायर रिलेशन जो है वो ऑब्टेन करना चाहते हैं। वो अभी हम एग्जांपल में देखते हैं कि किस तरह डिस्क्रिप्टिव है। इन कंट्रास्ट टू रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस इज़ नॉन प्रोसीजर क्यूरी लैंग्वेज। हमने जैसे स्टडी किया था, रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो प्रोसीजर क्यूरी लैंग्वेज है, प्रोसीजर लैंग्वेज है, बट दैट इज़ नॉन प्रोसीजर। दैट इज़ इट स्पेसिफाई व्हाट यू वांट, क्या आपको चाहिए ये बताता है, नॉट हाउ टू गेट इट, और जो है ये नहीं बताएगा कि उसको लेना किस तरह है आपने। सो दैट इज़ व्हेन अप्लाई टू द डाटाबेस इट्स कम्स इन टू फॉर्म्स, दो तरह में होती है रिलेशनल कैलकुलस जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। टुपल ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस जिसे TRC कहते हैं, एंड सेकंड इज़ डोमेन ओरिएंटेड कैलकुलस जिसे DRC भी कहते हैं। ये दोनों को हम देखते हैं आगे कि इनका क्या यूजेज है बेसिकली जी। उसके बाद हम देखते हैं कि टुपल रिलेशनल कैलकुलस क्या है। A tuple relational calculus is a non-procedure query language which specify to select the tuples in a relation। यानी कि रिलेशन का मतलब टेबल है, और टुपल्स मीन रिकॉर्ड्स जो आपने सेलेक्ट करने हैं। इट कैन सेलेक्ट द टुपल्स विद द रेंज ऑफ वैल्यूज़ और टुपल फॉर सर्टेन एट्रीब्यूट वैल्यूज़। रेंज ऑफ वैल्यूज़ होंगी, रेंज ऑफ वैल्यू किस तरह होंगी अभी उसमें एग्जांपल में एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह रेंज ऑफ वैल्यू होगी। द रिजल्टिंग रिलेशन कैन हैव वन और मोर टुपल, और उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो है रिलेशनल टुपल की स्टेटमेंट के अगेंस्ट या फार्मूला के अगेंस्ट जो है आपको रिलेशन ही मिलेंगे, टुपल्स ही मिलेंगे जो कि रिजल्ट आपको मिलेगा। इसको डिनोट या एक्सप्रेस जो किया जाता है वो आपके सामने स्टेटमेंट है, और इसमें हम देखते हैं दिस इज़ आल्सो नॉन एज एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनल कैलकुलस ऊपर, जहाँ पे टी जो है वेयर टी आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ टी इज़ द रिजल्टिंग टुपल, और पी ये जो PT लिखा हुआ है इज़ द कंडीशन यूज टू फैच द T, यानी कि कंडीशन आपने बतानी है
टी जो है वो रिजल्ट को जाहिर कर रहा है, और पी टी जो है दैट इंडिकेट द कंडीशन, जो कंडीशन आपने बताई उस कंडीशन के मुताबिक जो है जो टुपल्स या रिकॉर्ड जो हैं वो रिट्रीव होने हैं। वो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एग्जांपल है, टी एंड एम्प्लॉय टी एंड टी इज़ ग्रेटर देन टी सैलरी इज़ ग्रेटर देन 10,000। ये हमने एक स्टेटमेंट लिखी है रिलेशनल कैलकुलस की, जिसमें आप देखेंगे कि एम्प्लॉय जो है ये जो हमने मेंशन किया दैट इज़ द रिलेशन, टेबल का नाम है जिसे जहाँ से रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करना है, सच दैट रिजल्टिंग एम्प्लॉयड टुपल्स विल हैव सैलरी ग्रेटर देन 10,000। ये हमने वो कंडीशन बताई है जिसका हम तस्करा कर रहे हैं। कंडीशन में हम बता रहे हैं कि वो एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रेंज वैल्यूज़। ये रेंज वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे अभी ये इसकी जो है डिस्क्रिप्शन में हमने स्टडी किया था कि रेंज ऑफ वैल्यू आपको देगा, तो ये वो तमाम एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर होगा वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ या वो रिकॉर्ड्स जो हैं टुपल्स जो हैं वो आपको रिट्रीव करके दे देगा। सो दैट इज़ रिलेशन। ये एक और एग्जांपल है, इसमें अगर हम देखें तो इस एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है कि हमने एम्प्लॉय का टेबल है और हमने कंडीशन उसको दी है एम्प्लॉय आईडी इज़ इक्वल टू 10। दिस सेलेक्ट ऑल द टुपल्स, वो तमाम टुपल जो हैं वो सिलेक्ट करेगा तो जो वो एम्प्लॉयज़ के जो कि डिपार्टमेंट नंबर 10 में जो है वो काम करते हैं। ये स्टेटमेंट जो ऊपर हमने मेंशन की है। अच्छा, द वेरिएबल विच इज़ यूज़ इन दैट कंडीशन, जो कि हमने पीछे देखा था कि हमने सैलरी का यूज़ किया था, यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट आईडी यूज़ किया है। इस कॉल्ड टुपल वेरिएबल, यानी कि ये इसको हम टुपल वेरिएबल कहेंगे, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया और पीछे जो एग्जांपल दी थी उसमें यूज़ किया। यानी कि सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी आर टुपल वेरिएबल हमारी एग्जांपल्स में है। अच्छा जी, अबव सैलरी इज़ कॉल्ड एज ए बाउंड वेरिएबल। बाउंड वेरिएबल है। बाउंड वेरिएबल की क्या डेफिनेशन होती है? एनी टुपल वेरिएबल विद फॉर ऑल और एग्जिस्ट कंडीशन, ये दो कंडीशन फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट कंडीशन इज कॉल्ड बाउंड वेरिएबल। बाउंड वेरिएबल आर दोज, वो वेरिएबल होते हैं रेंज ऑफ टुपल वेरिएबल whose मीनिंग विल नॉट चेंज इफ टुपल वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय एन अदर टुपल वेरिएबल। यानी कि अगर ये सैलरी वेरिएबल जो था टुपल वेरिएबल, इसको मैं चेंज करके किसी और टुपल वेरिएबल को यूज़ करूँगा तो उसकी मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होंगे, उसको हम कहेंगे बाउंड वेरिएबल। यानी कि चेंज या इफेक्ट नाउ बाउंड वेरिएबल कहलाता है। और एक और फ्री वेरिएबल होता है, वो देखते हैं क्या है। हमारी ये जो दूसरी एग्जांपल थी जिसमें हमने डिपार्टमेंट आईडी जो है वो एक्सट्रैक्ट किया, इन सेकंड एग्जांपल वी यूज डिपार्टमेंट आईडी, दैट मीन्स ओनली फॉर डिपार्टमेंट आईडी डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल। यानी कि सिर्फ वो एम्प्लॉय जो डिपार्टमेंट आईडी 10 में काम करते हैं उनके नाम जो है वो डिस्प्ले करे। सच अ वेरिएबल इज कॉल्ड फ्री वेरिएबल। इसको फ्री वेरिएबल कहेंगे, क्यों? एनी टुपल वेरिएबल विदाउट, अब यहाँ उसमें विद था फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट कंडीशन इज कॉल्ड फ्री वेरिएबल। विदाउट होगा फ्री, ये दो कंडीशनें हैं जिसे हम फॉर ऑल और फ्री देयर एग्जिस्ट कंडीशन कह रहे हैं, इज कॉल्ड फ्री वेरिएबल। मिसाल के तौर पे अगर हम वहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी, ये जो हमने टुपल वेरिएबल डिपार्टमेंट आईडी लिखा था, इसको मैं चेंज करके एम्प्लॉय आईडी कर देता हूँ तो हमारी क्यूरी ही सारी चेंज हो जाएगी। जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी जो है वो सेट ऑफ वैल्यूज़ जो है, जो वैल्यूज़ जो एक्सट्रैक्ट हो रही थी डेटाबेस के अंदर, वहाँ पे अगर हमने एम्प्लॉय आईडी लिख दिया तो इसका मतलब है कि एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड निकलेगा, जबकि एम्प्लॉय आईडी यूज़ करते हुए देयर आर रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रही थी। सो ऐसा वेरिएबल जो है, इफ़ वी चेंज द डिपार्टमेंट अंडर दिस कंडीशन टू सम अदर वेरिएबल, एम्प्लॉय आईडी मीनिंग ऑफ द क्यूरी चेंजेस, यानी कि क्यूरी ही टोटल चेंज हो गई। दैट वेरिएबल इज नोन एज ए फ्री वेरिएबल। उसको हम क्या कहते हैं? फ्री वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव चेंज एम्प्लॉय 10 द अबव, इट विल रिजल्ट इन डिफरेंट रिजल्ट सेट। फ्री वेरिएबल आर दोज रेंज ऑफ टुपल्स variable whose meaning will change if the tuple variable is replaced by an other tuple variable। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ऐसा टुपल वेरिएबल जिसको अगर हम रिप्लेस करें तो वो मीनिंग ही चेंज हो जाए उसको रिप्लेस करने की सूरत में, या उसकी रेंज ऑफ टुपल वेरिएबल्स जो है रेंज ऑफ वैल्यू ही चेंज हो जाए तो वो दैट इज़ फ्री वेरिएबल, जो कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। ऑल द कंडीशन इन यूज इन टुपल एक्सप्रेशन आर कॉल्ड वेल
फार्मूला, जितनी भी हमने कंडीशन यूज़ की थी, जैसे कि मैंने सैलरी इज़ ग्रेटर देन 10,000, एम्प्लॉय आईडी इज़ इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी इज़ इक्वल टू 10, तो इसको हम कहते हैं वेल फार्मूला, वेल फॉर्म्ड फार्मूला, WFF इसको कहा जाता है। अच्छा जी, अब अगर इफ़ द टुपल वेरिएबल्स आर ऑल बाउंडेड वेरिएबल इन WFF इज़ कॉल्ड क्लोज WFF, यानी कि जो आपने स्टेटमेंट लिखी हैं उसमें जितने भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे बाउंडेड वेरिएबल हैं, तो हम उसको कहेंगे दैट इज़ क्लोज WFF, यानी कि क्लोज वेल फॉर्म्ड फार्मूला। और अगर ओपन FF होगा जिसमें एटलीस्ट अगर वेरिएबल्स टुपल वेरिएबल्स हैं और इन तमाम टुपल वेरिएबल्स में से कोई एक जो है वो फ्री वेरिएबल होगा, उसको हम कहेंगे ओपन WFF। सो दैट इज़ जो है आपका रुमे। अब रिलेशनल टुपल रिलेशन कैलकुलस था, अब हम डोमेन रिलेशन कैलकुलस देखेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट टू टुपल रिलेशनल कैलकुलस, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस यूज द लिस्ट ऑफ वेरिएबल टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द रिलेशन बेस्ड ऑन द कंडीशन। इसका मतलब है कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट जो है टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द रिलेशन बेस्ड ऑन द कंडीशन, जो कंडीशन आपने दी होगी वो उन एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करेगा यहाँ पे डोमेन रिलेशन के अंदर। इट इज़ सेम एज ए TRC, बट डिफरेंस ये है, बट डिफर बाय सिलेक्टिंग द एट्रीब्यूट्स रादर देन सिलेक्टिंग द होल ट्यूपल। वहाँ पे हम पूरा रिकॉर्ड सिलेक्शन होती थी टुपल के अंदर, तो यहाँ पे नाम से ही जैसे इंडिकेट कर रहा है डोमेन, डोमेन मीन एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि एट्रीब्यूट सिलेक्शन है, जबकि टुपल के अंदर जो था, TRC के अंदर जो था वो बेसिकली टुपल सिलेक्शन थी। ये फ़र्क है इसके अंदर। ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्म है जिसे सिंटेक्स कह सकते हैं कि A1 A2 AN, या और साथ ही P1 इसमें एट्रीब्यूट हैं A1 A2 A3 अप टू AN तक, और P जो है वो कंडीशन को जाहिर करिए जो आपने कंडीशन लगानी है। फॉर एग्जांपल सेलेक्टिंग एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ हु वर्क फॉर द डिपार्टमेंट 10, यानी कि एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करें जो कि डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करते हैं, तो दैट इज़ एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी 10, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम इज़ एट्रीब्यूट, और साथ ही आपने उसको यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो है ये आपने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी है कि वो एम्प्लॉय आईडी जिनकी जो है डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करते हैं, तो उनके 2 एट्रीब्यूट्स की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर